सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज। तो इसमें आपको दिया हुआ ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम है कि एक ऑर्नामेंट है जो 36 ग्राम्स वे करता है एयर में, ठीक है, और लेकिन वाटर में उसका मास 34 ग्राम्स रीड होता है। मतलब कोई स्प्रिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल है जिससे आप इसको एयर में वे कर रहे हैं। ये सपोज कोई ऑर्नामेंट है और ये एयर में 36 ग्राम्स वे कर रहा है, दिस इज गिवन टू अस। अगर इसी को हम पानी में डाल के वे करते हैं तो 34 ग्राम्स वे करता है। अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अपवर्ड बॉइंट फोर्स लगेगी पानी में, तो इसको कम वे करना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं अपारेंट मास इन वाटर। कई बार ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि 34 ग्राम्स उसका अपारेंट मीन्स जो दिखता है, अपीयर करता है, अपारेंट मास है, ठीक है, तो पानी में। तो कई बार ऐसे बोलते हैं एज्यूमिंग दैट सम कॉपर इज मिक्सड विद गोल्ड। अब ये जो ऑर्नामेंट है इसमें कॉपर और गोल्ड मिक्स है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऑर्डर किया ज्वेलर को कि मुझे प्योर गोल्ड का दीजिए, उसने कॉपर मिक्स करके दे दिया। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट। तो इसमें कॉपर कितना है, फ्रॉम दीज रीडिंग्स आपको बताना है कि इसमें कॉपर कितना होगा। अगर उसका एयर में इतना मास है और पानी में इतना मास है इस ऑर्नामेंट का, तो उसमें कॉपर और गोल्ड की रेशो या अमाउंट्स अगर हमें निकालने हैं, मतलब मासेस निकालने हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट मीन्स मास, ठीक है, इसमें मास ऑफ कॉपर आपको निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इन्होंने दिया हुआ है 19.3 और कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्होंने दी हुई है 8.9। तो इसमें हम सिंपल इक्वेशंस लिखकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल आइडियाज जो हमने सीखे, मास इन एयर। अब देखो जो एयर में मास है वो दो चीज़ों का मास है इसमें ऑर्नामेंट में, कॉपर का मास है और गोल्ड का मास है, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ कॉपर है तो जो कॉपर है इसमें उसकी कुछ वॉल्यूम होगी, मान लीजिए Vc, ठीक है, और कॉपर की डेंसिटी अगर ρc है तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो कॉपर का मास इतना हो जाएगा और ऐसे गोल्ड का मास इतना हो जाएगा, ठीक है। और जो V0 मैंने इसमें दिखाया, V0 इसकी पूरी वॉल्यूम है और जो पूरी वॉल्यूम है वो इन दोनों वॉल्यूम्स का सम आएगी, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम तो सॉलिड्स में ऐसी हो जाएगी कि आप उन दोनों वॉल्यूम्स को, कॉपर और गोल्ड की वॉल्यूम्स को ऐड करोगे तो इसकी टोटल वॉल्यूम आएगी। अब जब हम इसको पानी में वे करते हैं, ठीक है, यही चीज़ हम पानी में कर रहे हैं। आपने स्प्रिंग बैलेंस लगा के अब इसका पानी में मास रीड किया तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आई 34 ग्राम्स, ठीक है, दिस द मास ऑब्जर्व्ड इन वाटर। तो पानी में जो मास रीड होता है उसको अगर मैं m डैश से दिखाता हूँ तो पानी में अब कम मास क्यों रीड हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, लेकिन साथ में एक बॉइंट फोर्स भी लग रही है, ठीक है। अब इसकी वजह से, बॉइंट फोर्स लगने की वजह से ये जो स्प्रिंग की एक्सटेंशन है ये कम आएगी। पहले तो बॉइंट फोर्स ना के बराबर थी, 0 थी। एयर के अंदर बॉइंट फोर्स कितनी होगी, लगभग 0, तो एयर के मास को ही हम करेक्ट मास मान लेते हैं। और वाटर में बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी, तो अब जो स्प्रिंग रीड करेगा वो क्या रीड करेगा, तो बेसिकली स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है, पहले एक्सटेंशन आ रही थी फर्स्ट केस में स्प्रिंग की एक्सटेंशन इस तरीके से आ रही थी x1, ठीक है, लेकिन अब जो एक्सटेंशन आएगी mg में से बॉइंट फोर्स माइनस हो जाएगी। अब जो नई एक्सटेंशन आएगी x2 ले लीजिए, ठीक है, तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन, तो ये 36 ग्राम्स रीड करता है और ये 34 ग्राम्स रीड करता है। स्प्रिंग बैलेंस में x1 एंड x2 और एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो अब इस केस में स्प्रिंग कम एक्सटेंड होगा तो कम मास रीड होगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया कि ये जो मास इस केस में रीड हो रहा है ये कितना रीड होगा, तो mg माइनस बॉइंट फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो मास रीड हो रहा है तो वो m डैश जी। तो देखो इसमें क्या है, मास ऑब्जर्व, क्योंकि ये तो देखो फोर्स है, ये तो फोर्स है। अगर आप मास ऑब्जर्व्ड चाहते हो, मास ऑब्जर्व्ड, तो मास ऑब्जर्व्ड कैसे आएगा, जो फोर्स है उसको हम g से डिवाइड करते हैं। वेइंग मशीन्स भी ऐसे ही काम करती हैं और स्प्रिंग बैलेंस भी ऐसे ही काम करते हैं। तो mg माइनस fb इज अ फोर्स, ये फोर्स टर्म है न्यूमरेटर में, इसको g से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑब्जर्व्ड आ जाएगा। ये आप इसको एज अ ट्रिक याद कर लीजिए, फिर आप इसको वेइंग मशीन्स के केस में भी वर्कआउट कर सकते हैं कैसे काम करता है। अब m माइनस, अब बॉइंट फोर्स कितनी है, बॉइंट फोर्स आपके पास आएगी। अब बॉइंट फोर्स के लिए पूरी वॉल्यूम इसमें हमें यूज़ करनी है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g, ये बॉइंट फोर्स आएगी, ये g इस g से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑब्जर्व्ड मास के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम मास ऑफ कॉपर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मास ऑफ कॉपर है x ग्राम्स, तो मास ऑफ गोल्ड कितना आएगा, एयर में तो उसका मास टोटल 36 ग्राम्स है, 36 माइनस x ग्राम्स आ जाएगा। तो जो ऑब्जर्व्ड मास है हम ऐसे करेंगे इसको, क्योंकि ये जो टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे V0, ठीक है, ये V0 दो वॉल्यूम्स का सम है, Vc प्लस Vg, ठीक है, मतलब कॉपर की वॉल्यूम जो हमारे पास, ये जो लास्ट में यहाँ पे एक्सप्रेशन आई है, इसमें हमारे पास क्या आया, इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई ऑब्जर्व्ड मास की V0 इंटू रो डब्ल्यू। अब V0 को हम यहाँ पर
Vc प्लस Vg लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितनी है, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितनी है, मास ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड। अब मास ऑफ कॉपर हम मान रहे हैं x, मास ऑफ गोल्ड हम मान रहे हैं 36 माइनस x, तो और मास ऑब्जर्व्ड इन वाटर 34 ग्राम्स, तो सब कुछ इसमें ग्राम्स में, ये 36 ग्राम्स। और रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे देखिए, अब ये जो मैं अगर रो डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ इसको, यहाँ से रो डब्ल्यू, और फिर इस रो डब्ल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस रो डब्ल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर आ जाएगी, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत है बस हमें। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें सिर्फ x की वैल्यू अननोन है, जिससे आप मास ऑफ कॉपर निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट मास ऑफ, पहले ही लिख दिया x ग्राम, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ये मास ऑफ कॉपर है, मास ऑफ गोल्ड भी निकल जाएगा, और फिर आप चाहें तो इनकी रेशो भी निकाल सकते हैं। तो आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे जो 10th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम समझ सकते हैं। रेफर टू दी प्रीवियस प्रॉब्लम। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑर्नामेंट है, जो हमारे पास ऑर्नामेंट है उसके अंदर कॉपर मिक्स नहीं है, गोल्ड है और कुछ खाली जगह है अंदर, कैविटीज़ हैं, ठीक है, कैविटीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इस केस में हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। अब मास इन एयर आपको 36 ग्राम दिया, अगर आपने इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया एयर में, तो मास इन एयर इज़ 36 ग्राम्स ओनली एज बिफोर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसमें पहले क्या करते हैं, इसको अब हम सी को कॉपर ना मान के कैविटी मान लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे कॉपर लिखा था, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू डेंसिटी ऑफ कैविटी है, हालांकि डेंसिटी ऑफ कैविटी 0 है, ठीक है, वो हमें मालूम है, लेकिन अब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि कैविटी का मतलब तो खाली जगह, वहाँ पे कुछ, पर उसकी वॉल्यूम तो 0 नहीं है ना, वॉल्यूम ऑफ कैविटी 0 नहीं है, तो अभी इसको हम पहले की तरह से ही ऐसे ही लिख लेते हैं। और टोटल वॉल्यूम फिर से गोल्ड की वॉल्यूम और कैविटीज़ की वॉल्यूम का सम है, तो ये सी इसमें कैविटी की वॉल्यूम है, और हम ये याद रखेंगे कि रो सी इसमें 0 आएगा। पहले की तरह से जो मास ऑब्जर्व्ड आएगा, जो मास ऑब्जर्व्ड आएगा mg माइनस एफ बी अपॉन जी, ठीक है, ये कैसे आएगा मास ऑब्जर्व। तो मास ऑब्जर्व जो आपके पास एयर वाटर के अंदर अगर हम मास ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब देखिए, अब इसमें सारा डेटा पहले वाली प्रॉब्लम का ही है, मतलब हम दोबारा से इसको पानी में डाल के वे करते हैं तो फिर से 34 ग्राम्स रीड करता है, बट इंस्टेड ऑफ कॉपर बीइंग एडेड टू गोल्ड, अब इसमें कैविटीज़ हैं, ठीक है, और कैविटीज़ की वजह से जो मास की रीडिंग्स आ रही हैं, कैविटी जो है कॉपर की जगह गोल्ड के साथ कैविटीज़ मिक्स्ड है, आप ये बोल सकते हो। तो मास के लिए तो वैसे ही पहले की तरह से एक्सप्रेशन आएगी। अब अगर हम इसमें आगे चलें तो देखिए क्या करना है हमें, तो पहले की तरह से आपके पास जो V0 है उसको हम Vc प्लस Vg लिख देंगे, और Vc को अब आप Vc रखिए, ठीक है, और Vg को हम कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ गोल्ड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड। अब हम रो W को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहले की तरह से जब ये अंदर मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा और फिर ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो रो जी अपॉन रो डब्ल्यू, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर बन जाएगा, ठीक है। फिर से हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्व्ड मास, और ये मास इन एयर, ये मास इन वाटर, ऑब्जर्व्ड मास इन वाटर, ऑब्जर्व्ड मास इन एयर, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम इस पूरी टर्म को ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले जाएं और 34 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये 36 माइनस 34 आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और अब हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालने के लिए मास ऑफ गोल्ड कितना है, मास ऑफ गोल्ड, तो जब हम एयर में वे कर रहे थे तो जो मास ऑफ गोल्ड था वो 36 ग्राम था। पूरे ऑर्नामेंट का मास, कैविटी का तो कोई मास नहीं है, जो पूरे ऑर्नामेंट का मास एयर में था वो गोल्ड का ही मास था, तो मास ऑफ गोल्ड इसमें 36 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसमें ये वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमारे पास बड़े आराम से ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।